नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि भले पाकिस्तान परमाणु देश हो, लेकिन भारत घुसकर मारता है, उसे किसी की परवाह और कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भारत इतना सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि भारत की पहुंच पाकिस्तान के परमाणु स्टेशन तक पहुंच गई थी, जो नूर खान एयरबेस को तबाह किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उसी के पास बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का परमाणु स्टेशन है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु स्टेशन में भी तबाही मचाई गई है, और इसी वजह से अमेरिका तक में हलचल मची हुई है। तो ब्रह्मोस ने कैसे कमाल किया, राफेल ने कैसे कमाल किया, और क्या वाकई इसी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये जो चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान इस वजह से डर गया, परमाणु स्टेशन तक में हमारी पहुंच जो है वो वहां तक चली गई थी, क्या डिटेल सामने आ रही है? क्या यही एक रियल रीजन है? देखिए, ये रीजन सबसे पहले बताया गया न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए, जो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि वहां पे तो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हमें कोई लेना देना नहीं। ये शरीफ वो भागा भागा डरा हुआ कि हमारे यहाँ तो ये तो अनर्थ हो गया, क्योंकि इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कराची से लेकर के ऊपर इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी पिंडी हो या सरगोदा हो, हर जगह पे इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस का जो कहर था उसको रोका नहीं जा सकता है। और इस दौरान जो नूर खान एयरबेस में हुआ कि जहां इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, जहां से सारी चीजें चलती है, वहां पे जाकर के हिट कर दिया। अब इसको लेकर के जो पैनिक हुआ, उस पैनिक की वजह से चारों खाने चित्त और घुटने पे आ गया पाकिस्तान, और रहम की भीख मांगने लग गया। तो ये क्रेडिबल स्टोरी तो है। हालांकि कोई पूछेगा, हिंदुस्तान की आर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि क्या आपने उनके न्यूक्लियर स्टेशंस के ऊपर आपने हमला किया, तो सरकार कहेगी नहीं जी, हम तो नहीं जानते कहाँ न्यूक्लियर रखा हुआ है, हमें तो मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस्केलेशन हो जाएगा, बात समझिए। लेकिन मामला सिर्फ रावलपिंडी का नहीं है। लेकिन सर, इसमें ये चीज समझना होगा कि क्या संदेश यही देना था कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई कि 9 आतंकी ठिकानों पे हमने जो निशाना लगाया, निशाना तो चूका नहीं, तो वहां पे भी तो जा सकते हैं। न सिर्फ ये आतंकी वाले तो एयर डिफेंस में नहीं थे, वहां तो रफाल ने अपना कमाल दिखाया कि रफाल को आप पकड़ नहीं पाए, लॉक नहीं कर पाए, उसको टोक नहीं पाए, और हमने वहां जाकर के आपको ठोका। लेकिन जब एयर बेसिस के ऊपर, जहां ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जहां आपके न्यूक्लियर स्टेशंस रखे हुए हैं, जहां पे आपका कमांड सेंटर है, वहां तक अगर आप जाकर के फ्रीली, जैसे होता है ना कि कोई पहलवान है, सामने वाले खड़े को जब मारे चाटा मार दिया, इधर गाल में तो कभी सिर पे, कहीं कुछ, वही हिसाब से हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर मार रहे थे। जब इनको समझ में आया कि भाई हम तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, तो ये पैनिक हुआ। लेकिन न्यूक्लियर मामला, जो न्यूक्लियर ठिकाने 3 जगहों पे जो सोशल मीडिया के जरिए जो खबर आ रही है, और मैं आपको बताऊं, अभी जब ये वीडियो बनाने से पहले एक और भूकंप आया है पाकिस्तान में, वो भी 4.2 रिक्टर स्केल के ऊपर। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस तरीके के भूकंप आ रहे हैं, और इस तरह का भूकंप तब भी फील होता है जब आपके न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो फटने लगते हैं। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसके ऊपर स्पेकुलेट करना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो वीडियो सामने आया है कि ये जो इनका जो सरगोदा का जो स्टेशन है, जहां पे इनको मारा गया है, पास में एक किनारी, एक पर्वत है, एक पहाड़ी है, उसके अंदर ही ज्यादातर उनके आर्सेनल लगे हुए हैं। वीडियो जो आ रहा है पाकिस्तान से, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस पहाड़ी के ऊपर भी 2 मिसाइल गिरे हैं। ये बताने के लिए कि आपके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी आपके सीक्रेट वेपन्स हैं, जितने भी आपने वहां अपने एयर बेसेस में
आपने छिपा रखे हैं वो हमारी जद के बाहर नहीं है। हम आपको सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। दीज वेयर, ये जो डिस्ट्रक्शन किया गया, जैसे रावलपिंडी में घुस के मार दिया, ये रावलपिंडी बहुत बात हो रहा है, ये नूर खान एयरबेस की बात है। वो मेन टारगेट, उसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है कि वहां पे न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, और ये जो बताया जा रहा है बार बार कि भाई हम वहां ठोक दिए तो ये एक मार सकते हैं तो वहां पे 100 भी गिरा सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज कि आपका जो मेन 11 एयर बेसिस है उसको हमने निशाना बनाया, आप रोक नहीं सके। तो ये ध्यान रखो कि अभी एक मारे हैं 100 भी मार सकते हैं, तुमको पंगु कर सकते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है घुटने टेक गया। तो ब्रह्मोस ने कमाल किया है, तभी पूरे दुनिया भर में ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है। और ब्रह्मोस की चर्चा सर ऐसी हो रही है कि फिलीपींस ने तुरंत ऑर्डर दे दिया। 17 देशों की तो लिस्ट लाइन में है ये जिन्हें ब्रह्मोस खरीदना है। लेकिन ये ब्रह्मोस की बात बाद में करेंगे। ये परमाणु उनके स्टेशन तक क्या भारत वाकई में पहुंचा, इसी वजह से डरा हुआ है पाकिस्तान? देखिए, डर तो है, और ये बड़ी वजह इसलिए भी है क्योंकि भारत के साथ संघर्ष की स्थिति में, संघर्ष की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान बार बार क्या कहता है, हम परमाणु संपन्न देश हैं, और पूरी दुनिया क्या कहती है, दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध होता है तो विध्वंसक होगा। अब ये भारत ने तय कर दिया कि पूरी दुनिया ये जान ले कि दो परमाणु देशों की बात मत करे, एक परमाणु देश और दूसरा ऐसा देश जो अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये दो देशों के बीच के संघर्ष की बात है। इसलिए पूरी दुनिया को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान का क्या होगा, ये चिंता करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का क्या होगा, उसके बगल में ईरान का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा, और बॉर्डर से आगे इराक का क्या होगा, सऊदी अरब का क्या होगा। अरब देशों के साथ समस्या इसी बात को लेकर है कि भारत ने एक धमक दिखाई है, और ये धमक किस बात के लिए होती है कि आप बार बार कहते हो हम परमाणु संपन्न देश है, हमारे पास परमाणु बम है। तो परमाणु बम कोई आदमी अपने शरीर में लगाकर नहीं जाता। ये जो जिहादी है जो बार बार कहता है कि हम जिहाद छेड़ देंगे, जिहाद छेड़ते हो, ये गन लेकर कश्मीर में घुसने जैसा मामला नहीं है कि यहां पर भेज दिए और ह्यूमन बम बनाकर भेज दिए और किसी के शरीर में परमाणु बम, फिदाई के शरीर पे लगा के नहीं, शरीर के लगाकर नहीं भेज सकते। उसका एक बाजाबता कमांड सेंटर होता है, और उसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट के आधार पर यह तय होता है कि ये रेडियस कितने किलोमीटर की होगी, कहां पर ये हमारे परमाणु बम के ठिकाने हैं। मतलब आप बाबर से, शाहीन से, फतह से, या फिर आप अब्दाली से, किस मिसाइल का उपयोग करोगे हमारे पास भेजने के लिए। तो पहली बात तो हमने एयर डिफेंस सिस्टम से यह बता दिया कि अगर तुम्हारा परमाणु मिसाइल ऊपर उड़ता है, और ये क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो हमारे पास जो बॉर्डर इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम है वो तुम्हारे मिसाइल के उड़ने के 30 सेकंड से 2 मिनट के भीतर उसे ध्वस्त कर देगा। यानी कि वो परमाणु हमला करते हो, हिंदुस्तान प्रभावित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही क्षेत्र में रेडिएशन का कहर होगा। दूसरी बात, अगर तुम पहले से विचार करते हो इस पर, तो उसके लिए तुम्हें जरूरत होगी परमाणु बम के कमांड सेंटर की। तो कमांड सेंटर से ही कमांड दिया जाता है। ये वारहेड के बिना मिसाइल जैसे कुछ नहीं, कमांड सेंटर के बिना फिर परमाणु बम किस काम का, वो तो जमीन के अंदर दबा है, वो दबा ही रह जाएगा। तो इसलिए भारत ने बताया कि देखो तुम्हारे जितने परमाणु कमांड सेंटर हैं वो तुम्हारे बटन दबाने से 1 घंटा पहले ही विस्फोट हो जाएगा उसमें, और न कमांड सेंटर रहेगा न परमाणु मिसाइल रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये डर दुनिया को, या अमेरिका जैसे परमाणु सेंटर्स में जाकर घूम रहा है, देख रहा है, कोई क्षति तो नहीं हुई। बिल्कुल, मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहती थी सर, क्योंकि इस पूरी जब खबर सामने आई तो अमेरिका का इंटरफेरेंस, इसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान के परमाणु सेंटर की पूरी कमांड अमेरिका के पास है। क्या ये वाकई में ये सही नैरेटिव है, या खबर ये भी है कि कुछ लोगों को अमेरिका से भेजा गया है देखने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्षति तो नहीं हुई? बिल्कुल, ये देखा गया है, और ये अमेरिकन जाएंगे, देखेंगे कि सुरक्षित है कि नहीं। उसको चिंता इस बात की है कि अगर ये परमाणु तकनीक जो इन्हीं लोगों ने दिया है पाकिस्तान को, आज अमेरिका डरा रहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना ले,
इराक में हमला इसी आधार पर किया कि परमाणु बम तैयार सद्दाम हुसैन कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु कमांड है, और अगर वो असुरक्षित हैं, असुरक्षित हाथों में भी है, अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है पाकिस्तान में ही, कोई विस्फोट होता है, तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा? ऐसा तो है नहीं कि परमाणु बम जहां बनाए गए हैं, जहां रखे गए हैं, वहां विस्फोट उसका नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि जहां रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर इनका, वहां पर कोई एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। अगर भारत ने उस रिएक्टर पर ही एक्सप्लोजन कर दिया, यानी दाग दिए मिसाइल, तो उसके बाद पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और रेडिएशन की जो बात हो रही है कि अगर लीकेज हो गया, परेशानी हो गई, तो उस रेडिएशन का प्रभाव हिंदुस्तान पर कम पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी हिंदुस्तान के बॉर्डर इलाकों में परमाणु कमांड सेंटर नहीं रख सकता। वो तो अपनी राजधानी भी बॉर्डर पर नहीं रखा, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद भाग गया। तो ये जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो अफगानिस्तान से होते हुए इराक तक जाएगा, ईरान से होते हुए सऊदी अरब तक जाएगा। तो अरब देशों में इस बात के लिए है कि दोनों देशों के बीच ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत प्रभावित नहीं होगा, हम पूरे अरब दुनिया प्रभावित हो जाएगा। ये तो शाहीन, बाबर, अब्दाली के ये जो औलादे हैं, इन लोगों की नस्लें खत्म हो जाएगी। जैसे जापान सालों साल तक परेशान रहा हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ये परमाणु कमांड सेंटर को जो टारगेट किया गया, उसके आसपास के इलाकों को, इससे पाकिस्तान इतना डरा कि उसके बाद अमेरिका को बीच में लाने की कोशिश किया, और अमेरिका ने इसका फायदा पाकिस्तान के लिए उठाया और कहा तुम सीज फायर की घोषणा कर दो। ये पूरा का पूरा मामला परमाणु कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बात तो साफ बता दी गई कि भाई भले ही आप परमाणु देश हो, लेकिन भारत घुसकर वॉर करता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो हमेशा ये कहता था कि भाई हम परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु हमले की धमकी देता था, उसको भी तगड़ा जवाब मिला है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सारी हेकड़ी भी निकल गई है। क्योंकि परमाणु कमांड सेंटर अगर तबाह हो जाता तो बचा कुचा पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत इज्जत भी थी वो भी मिट्टी में मिल जाती, लेकिन भारत की धमक वहां तक पहुंच गई थी। इसी वजह से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में खलबली मची हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।